युवक के साथ मारपीट का मामला गरमाया। गौरतलब है, हिंदू संगठन ने होटल में मुस्लिम युवक को हिंदू युवती के साथ पकड़ा था। युवक की हुई थी जमकर पिटाई। मामले में मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस का घेराव कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान घंटों सड़क पर चक्का जाम रहा। शहर काजी के कमिश्नर को ज्ञापन देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई न होने पर जुमे पर प्रदर्शन की बात कही है। इस दौरान कमिश्नर ऑफिस पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। आज आरिफ मसूद फैंस क्लब के तमाम जिम्मेदार साथी भोपाल पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने आए। हाल ही में जो वीडियो आपने देखा होगा, बजरंग दल जिनके कुछ गुंडे और मैं तो कहूँगा नफरती चिंटू एक मुसलमान लड़के को एक हिंदू लड़की के साथ पकड़ते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं और जो काम पुलिस का होता है वो खुद करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, पुलिस की आंखों के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में गुस्ताखी करी जाती है। लेकिन अफसोस, और ये बात मैं कमिश्नर साहब से भी कही, कि पुलिस की लाठी और पुलिस के डंडे उन पे नहीं चलते। पुलिस के डंडे आज सिर्फ चल रहे हैं तो आम जनता पे हेलमेट चेकिंग के नाम पे वसूली के लिए, लेकिन ऐसे गुंडे और मवालियों को ठीक करने के लिए पुलिस के डंडे नहीं चल रहा है। ये नफरती चिंटू अपने आप को बेटियों का रक्षक बोलते हैं। ये बोलते हैं कि हम बेटियों की सुरक्षा के लिए आए, हम बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए आए। तो इनकी कुछ सच्चाई मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर ये वाकई में बेटियों के हिमायती होते तो जब जम्मू कश्मीर की कठुआ में आसिफा के साथ जुल्म हुआ मंदिर के अंदर, तब ये लोग कहाँ थे? जब उत्तर प्रदेश के हाथरस में कुलदीप सिंह सेंगर, जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, उसने एक मासूम दलित की इज्जत लूटी, वो खत्म हो गई, मर गई बेचारी, उसको रात में पुलिस के सामने जला दिया गया, तब ये लोग रोड पे क्यों नहीं उतरे? तब इनने इंसाफ की गुहार क्यों नहीं लगाई? आज आपके सामने कुछ आंकड़ा भी मैं पेश कर देता हूं। 2010 का ये एनसीआरबी का डाटा मैं आपके सामने लेके खड़ा हूं। 2010 में 2,13,000 क्राइम अगेंस्ट वुमेन, औरतों पे हो रहे अत्याचार के जो केस रजिस्टर हुए थे वो 2010 में 2,13,000 थे। 2014 में एनडीए बीजेपी नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। 2020 आते आते 10 साल के अंदर वो जो क्राइम का डाटा था, वो एनसीआरपी, मेरा डाटा नहीं है, एनसीआरबी का सरकारी डाटा कहता है कि वो 2,13,000 जो 2010 में था उससे बढ़ के 2020 आते आते 4,13,000 पार हो गया। ये आपके सामने है एनसीआरबी का डाटा। तब ये कोई नफरती चिंटू रोड पे उतरा? किसी ने आवाज उठाई? एक नहीं दिखा। इनका काम सिर्फ नफरत फैलाने का हो गया है। प्रदेश की सरकार, पुलिस को हम यहाँ पे कमिश्नर साहब से ये अपील करने आए कि आप जल्द से जल्द इनको एक एग्जाम्पल सेट करिए। अगर कोई अल्पसंख्यक विभाग का कोई मुसलमान, कोई दलित किसी अपराध में पकड़ा जाता है तो उसके घर पे तुरंत बुलडोजर पहुंचता है, लेकिन इनको सिर्फ जमानती धारा लगा के, और पहले दिन तो पुलिस सामने चश्मदीद गवाह थी, लेकिन अज्ञात एफआईआर दर्ज हुई। अज्ञात, आपने जमानती धारा पे एफआईआर दर्ज कर दी। बीएनएस की कितनी धाराएं आपने छोड़ दी ताकि उनको आसानी से जमानत मिल जाए। अगर कोई और होता है तो तुरंत बुलडोजर पहुंच जाता, तुरंत तभी सभी सरकार के मंत्री और विधायक अपनी क्या बोलते हैं, रीले बनाने और सब वीडियोग्राफी करने लगते। अब सब कहाँ गायब हो गए? अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में गुस्ताखी हुई, कोई एक नहीं बोला। मुख्यमंत्री मोहन यादव से कुर्सी नहीं संभल रही, कहाँ करना है, क्या है, सब चुप बैठे। आप पुलिस का काम अब बजरंग दल नहीं करेगी। अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है, पुलिस है, प्रशासन है, और अगर ऐसा ही ये गुंडे मवालियों को छूट दे दी जाएगी, नफरती चिंटुओं को छूट दे दी जाएगी, तो आने वाले वक्त में पुलिस और प्रशासन ये तैयार रहे। आरिफ मसूद फैंस क्लब और भोपाल के तमाम अमन पसंद लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। सर पे कफन बांध के, हाथ में तिरंगा लेके सरकार के खिलाफ हम बड़ा आंदोलन करेंगे। फिर ये हमें नहीं रोक पाएंगे। इनकी लाठी और इनकी गोलियों से फिर हम नहीं डरेंगे। तो हमारी डिमांड है सख्त से कार्रवाई हो। जमानती धारा में आपने कार्रवाई कर दी, पुलिस की लापरवाही। वहां पे जो पुलिस वाले खड़े थे वो उसको नोक नहीं रहे थे, उन पे क्या एक्शन लिया पुलिस ने? क्या एक्शन लेंगे कमिश्नर साहब? क्या एक्शन लेगी सरकार? गृह मंत्रालय मोहन यादव जी के पास है, क्या एक्शन लेंगे? सामने पुलिस वाले रोक नहीं पा रहे, डंडे नहीं चला पा रहे गुंडे मवालियों को ठीक करने के लिए। पुलिस का काम है उनको गुंडे मवालियों को राइट करना। हमने, जैसा कि आपने कहा कि ये जो मामला हुआ है, उससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है, तो कुछ लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया है, और जो पुलिस वाले थे उन्होंने अपना पूरा काम नहीं किया है। हमने कमिश्नर साहब यही बात कही है कि देखिए, कानून कोई हाथ में नहीं ले, कानून सबके बराबर है। जिसने भी कानून खिलाफ वर्जी की उस कार्रवाई होना चाहिए, और जिन लोगों ने सिलसिले में कोताही की है उनके खिलाफ से कानून लगना चाहिए, और आइंदा के लिए ऐसा कानून, ऐसा सजा मिल जाए कि कोई हमारे देश और प्रदेश का माहौल खराब ना करने पाए।
जिस तरह हम शांति, अमन और मानवता के साथ रहते आ रहे हैं, रहते रहें, वरना जंगल राज हो जाएगा, हर एक अपने कानून हाथ में ले लेगा, तो फिर यहाँ कोई शांति नहीं रहने पाएगा। कमिश्नर साहब तीनों बातें कही हैं कि सख्त कार्रवाई होना चाहिए और जिन लोगों ने कानून लिया है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो, और ऐसी कार्रवाई हो कि आइंदा चल के किसी की हिम्मत ना हो। ये ना हो कि साहब उनका एजाज सम्मान होने लगे ताकि कल को लोग दूसरों की हिम्मत होने लगे। हाँ, उसमें हमने बता दिया है और कमिश्नर साहब ने कहा है कि हमने सोमोटो कार्रवाई कर ली थी, लेकिन आपके तहत हम अब नामजद कार्रवाई भी करेंगे और उनके एफआईआर करेंगे। उसमें साहब आए थे ज्ञापन देने, क्या उसकी डिमांड थी? एक साहब ने ज्ञापन दिया है गोविंदपुरा में जो घटना हुई है जिसका वीडियो भी जारी हुआ है, तो हमने उसमें कल ही एफआईआर ले ली है जो संबंधित धाराओं की, और आगे जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है करेंगे। जो सेक्शन बनते हैं लीगल तरीके से उन्हीं सेक्शन में हमने एफआईआर ली है। नहीं, अगर पुलिस के सामने कुछ ऐसा हुआ है तो वो जो पुलिस वाले हैं उनकी भी जांच करके कार्रवाई करेंगे। अगर पुलिस के सामने मारपीट हुई है, उन्होंने इंटरवेन नहीं किया, तो विभागीय कार्रवाई करेंगे ऐसे पुलिस वालों के विरुद्ध।